बदजुबान यति नरसिंहानंद के जहर अफशानी के बाद मुल्क भर में एहतजाज और शिकायतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बेंगलुरु में भी शिकायत दर्ज की गई है। बेंगलुरु के डीजे हल्ली फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारिस वक्फ इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु नॉर्थ की जानिब से शिकायत दर्ज की गई है। कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर यह शिकायत दर्ज की गई है। जैसा कि इस वक्त सिर्फ कर्नाटक नहीं बल्कि मुल्क इस बात को जानता है कि एक बदबख्त किस्म के इंसान ने हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखिया कलिमात उसने कहे थे, जिसकी वजह से हमारा डीजे हल्ली फेडरेशन, शबाबुल मुस्लिमीन और सद्दोहुना के सदर सब मिलकर यहाँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर ऑफिस में हमने उसके बारे में FIR दर्ज किया है ताकि ऐसे जालिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, क्योंकि इनकी वजह से हमारे मुल्क का अमन व अमान ये भंग होता है, अमन व अमान में खलल पड़ता है। ये जालिम बोल कर तो चले जाते हैं, हालांकि हमारे नबी की शान में कुछ भी कमी नहीं आएगी। मेरे अल्लाह का फरमान है व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह मेरे नबी की शान को हमेशा से बुलंद रखा है और बुलंद रखेगा। ऐसे जालिम बोलते रहेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोगों के दिलों को ठेस पहुँचा है, हमने कानूनी कार्रवाई की, इंशाल्लाह मजीद और भी करेंगे। वही आकर हमने इंशाल्लाह यहाँ कंप्लेंट दी तो अब उन्होंने FIR दर्ज कर लिया है। फिर हम DC ऑफिस भी जा रहे हैं, वहाँ भी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमें डीजे हल्ली फेडरेशन से ये जो नित्यानंद सरस्वती ने जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किया है हमारे नबी की शान में, इससे हमना सारे पूरे समाज को बहुत तकलीफ, बहुत ठेस पहुंचा है। इसलिए हमें इस कमिश्नर ऑफिस के में आको हमें कंप्लेंट करको ही इंशाल्लाह हमना पूरी मदद करती करो बोली से क्या सजा देना देती करो बोल कर इंशाल्लाह इसके बाद भी आगे भी कार्रवाई करेंगे। माशाअल्लाह बरकातहू। जैसा कि इस वक्त सारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, नित्यानंद सरस्वती जो इससे पहले भी 2 माह पहले भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये बहुत सारी बदज़बानी किया था, इसके खिलाफ इस वक्त भी इसने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बदज़बानी किया है। लिहाजा हम मुतालबा कर रहे हैं कि इसको अरेस्ट किया जाए और इसी की खातिर हम FIR दर्ज किए हैं। और इसी के साथ ये भी मुतालबा हमारा है कि आइंदा से इसका कोई बयान कहीं भी किसी स्टेज लेवल पर ना हो और कहीं भी इसका कोई बयान इशू ना किया जाए, और इसके साथ ही इसको सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई है और कानूनी सज़ा है वो कानूनी सज़ा पूरे तौर पर इसको दी जाए, और जितने एक्ट इसके खिलाफ डाल सकते हैं तमाम के तमाम एक्ट इस पर डालकर कानूनी चाराजोई का इस्तेमाल करके इसको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। ये हमारा मुतालबा है। इसी मुतालबे को लेकर आज हम कमिश्नर ऑफिस के पास आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से FIR दर्ज हुआ है और इंशाल्लाह ये लोग उम्मीद दिलाए हैं इंशाल्लाह इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो वो करें। फिर से एक बार गुस्ताखे रसूल की बात उठी है, आखिर इस पर रोक कब लगेगी, रोक क्यों नहीं लग रही है? ये एक मजाक बना चुके हैं ये लोग। ये यतिनंदा सरस्वती जो है पिछले 2 साल पहले भी इसने गुस्ताखी किया था और FIR सारे हिंदुस्तान में हुई, हमारे तरफ से भी यहाँ पे कर्नाटक में भी FIR हुई थी। ये जेल जाकर आकर है। ये जब ऐसे लोग जब कमजोर हो जाते हैं उनके तबके में तो उस वक्त सोचते हैं किस तरीके से हम शैन होना बोलकर। ये एक ही इनको रास्ता है कि मुसलमानों को दिलों को ठेस पहुंचाए, मुसलमानों को तकलीफ दिए। किस बात से मुसलमान को तकलीफ होती है ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। क्यों बोले तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मती हैं, हमें उनके शान में थोड़ी भी गुस्ताखी हो गई तो हमारे लाखों करोड़ों जाने कुर्बान है उनके ऊपर। ये अच्छी तरह जानते हैं मुसलमान को किस तरीके से परेशान करना बोलकर, इसलिए बार बार गुस्ताखी करते हैं। अपील करता हूं मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से, क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? हम तो यहाँ के बाशिंदे हैं, हम तो हिंदुस्तान को देकर हैं, हमें हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों और उलमा के एहसानात है। ये एहसानात का बदला ये चंद लोग RSS के, BJP के जो VHP के दल्ले हैं, चंद लोग ये मुसलमानों को बार बार तकलीफ दे रहे हैं। गवर्नमेंट इसका मजा लेती रहती है कि हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बड़े अच्छे अंदाज से जिंदगी कर रहे हैं। चंद 3% लोग ये शरपसंद लोग ये शरारत करते हैं। इनकी शरारत के
जो फायदा ये बीजेपी ये इलेक्शनों में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। एक जो रामगिरी है जो महाराष्ट्र का, जो इतनी बड़ी गुस्ताखी करा, सारा हिंदुस्तान के मुसलमान सड़क पर आ गए, आने के बावजूद फिर भी इसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही बोले तो शेम है हमारे हुकूमत को, शेम है जो बीजेपी गवर्नमेंट को, शेम है हमारे मोदी साहब को। लेकिन मुसलमान अब खामोश नहीं बैठेगा। यहाँ कर्नाटक के अंदर गुस्ताखी जो ये शरपसंद ने गुस्ताखी करने के बावजूद 30% नौजवान अभी तक जेल के अंदर हैं, वो अभी जख्म हमें भरा नहीं, ये बार बार पीछे पीछे हो रहे हैं। हम जाके बार बार स्टेशनों में, बार बार कमिश्नर ऑफिस में, बार बार कोर्ट में इंसाफ मांग रहे हैं। हम किसके पास इंसाफ मांगेंगे? और हुकूमत के पास नहीं तो किसके पास मांगना है? हुकूमत खुद दिखाए हमें। और कानून तो मुसलमान हाथ में नहीं लेता, लेकिन कलम हाथ में लेते हैं। लेकिन कलम का इस्तेमाल भी कोर्टों में गलत हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ले हम लोग ये वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, अगरचे इस अंदाज के जो शरपसंद इस नालायकों को अरेस्ट नहीं करे तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, कानूनी तौर पर एहतजाज करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम, डीजे हल्ले के अंदर मोदी मस्जिद फेडरेशन के जिम्मेदारान रहो, मौलाना मुफ्ती फिरदौस साहब, उनकी सरपरस्ती, उनकी जिम्मेदारी में एक मुहिम फिर से रामगिरी के बाद यतीनंद जो नरसिंहानंद जो है उसके खिलाफ जो आज एफआईआर हम करने के लिए कमिश्नर साहब से मुलाकात करने के लिए है। जो पीआरओ ने हमें वादा करा कि कमिश्नर साहब से फिर मैं आपसे ये करता हूँ, इस वक्त हमें कोशिश करते हैं कि एफआईआर करने के लिए, अगरचे एफआईआर नहीं करे तो एहतजाज कर्नाटक के अंदर ये जोर और प्रोसेस होगा और कानूनी तौर से